नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 11 मार्च 2026 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। पोखरण से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। बादरिया फांटे के समीप भारतीय सेना के एक ट्रक और बोलेरो कैंपर के बीच हुई आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह लाठी निवासी अलादीन अपने 2 किसान साथियों के साथ बोलेरो कैंपर में सवार होकर लाठी से पोखरण की ओर जा रहे थे। बादरिया फांटे पर दोनों वाहनों की तेज गति के कारण वे आपस में टकरा गए। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में युद्ध का पैमाना बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच एक और संकट ने दस्तक दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग का असर भारत के दवा उद्योग पर भी पड़ना शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की कीमत लगातार बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि स्टार्टिंग मटेरियल और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स की कीमत ने बढ़ने लगी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब देश के साथ साथ कोचिंग सिटी कोटा पर भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने के कारण शहर के हॉस्टल, मेस, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा चिंता उन लाखों कोचिंग स्टूडेंट्स के खाने को लेकर हो रही है जो रोजाना हॉस्टल और मेस पर ही निर्भर रहते हैं। कोटा में करीब 4,000 से ज्यादा हॉस्टल संचालित हैं। इनमें लगभग 2,500 से 3,000 हॉस्टलों में छात्रों के लिए रोजाना खाना तैयार किया जाता है। इसके अलावा कोचिंग इलाकों में बड़ी संख्या में मेस भी संचालित है, जहां हजारों स्टूडेंट खाना खाते हैं। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर 13 मार्च से अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पहल करने जा रहे हैं। सरकार आपके द्वार के नारे को चरितार्थ करने के लिए दिलावर जन हिताय जन सुखाय पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। 13 मार्च से 16 मार्च तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान वे लाडपुरा पंचायत समिति के सुदूर ग्रामीण इलाकों में 70 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर सुनना और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखना है। आमतौर पर मंत्रियों का दौरा सायरन बजाती गाड़ियों और एक ऐसी के घेरे में होता है, लेकिन मदन दिलावर ने इस बार पैदल चलने का फैसला किया है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए अपने प्रस्ताव पर जारी चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सरकार इसमें भी परंपराओं और नियमों का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को यहां एक बयान में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को हुई बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गर्व से दावा किया है कि इस बहस के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है, जबकि दिसंबर 1954 में इसी तरह के एक प्रस्ताव के लिए केवल 2.5 घंटे निर्धारित किए गए थे। अयोध्या पहुंचे आसाराम ने बुधवार को रामलला का दर्शन किया। 3 वाहनों का काफिला आदि शंकराचार्य द्वार से राम मंदिर के अंदर पहुंचा। उसे विशिष्ट मेहमान की तरह रामलला का दर्शन करवाया गया। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां अधिक होने के कारण वे वहां दर्शन करने नहीं जा सका। राम मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल जी ने आसाराम को राम मंदिर के बारे में बताया, मंदिर निर्माण की जानकारी दी। आसाराम ने करीब 10 मिनट तक रामलला का दर्शन किया। मंदिर के सोने के दरवाजों और दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों सहित मंदिर की भव्यता को निहारा। केंद्र सरकार ने आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि उन्हें एनसीईआरटी की सभी कक्षाओं की किताबों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि एनसीईआरटी से ऐसा करने के लिए कहने के बजाय अगर केंद्र पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाता है तो अच्छा होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने एनसीईआरटी से सिर्फ कक्षा 8 की नहीं बल्कि सभी क्लास की टेक्स्ट बुक का समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने बेंच का भरोसा दिलाया है कि पाठ्यक्रम की जांच के लिए डोमेन विशेषज्ञ का एक पैनल बनाया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी को उनके पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान के किसी भी अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस फैसले की पुष्टि शिल्पा शेट्टी की टीम की ओर से जारी आधिकारिक बयान में की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति की पहचान का उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐसे सभी कंटेंट जो शिल्पा शेट्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए।
एलपीजी गैस की भारी कमी के बीच झांसी से एक अजब गजब मामला देखने को आया है। उत्तर प्रदेश का झांसी जिला ट्रक से 524 सिलेंडर गायब होने के चलते चर्चा में आ गया। सिलेंडर की कुल कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। सिलेंडर गायब होने के कुछ दिन बाद यह ट्रक हाईवे के किनारे खाली मिला। इस मामले को लेकर पुलिस मामला दर्ज कर तहकीकात कर रही है। अभी तक जितनी जानकारी सामने आई है उसमें यह ट्रक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के कई प्लांट से जुड़ा बताया जा रहा है। जैसलमेर के मौसम के मिजाज में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ एक और मौसम ने जिले में भीषण गर्मी और लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं दूसरी ओर दिन भर चली तेज रफ्तार हवाओं ने लू के प्रभाव को काफी हद तक थामे रखा। आज बुधवार सुबह से ही जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इन तेज हवाओं के चलते तपिश का असर कम महसूस किया गया। हालांकि धूल भरी हवाओं के कारण आम जनजीवन और राहगीर जरूर प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र में स्थित त्योंदा गांव के पास रीढ़ का टीला एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ चल रहे पुरातात्विक उत्खनन और सर्वेक्षण में प्राग ऐतिहासिक काल के पत्थर के औजारों की बड़ी संख्या में मिलने के संकेत मिले हैं। यह क्षेत्र प्राचीन समय में औजार निर्माण का प्रमुख केंद्र यानी फैक्ट्री साइट रहा होगा। राजस्थान राज्य पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की टीम द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से किए जा रहे उत्खनन और आसपास के सर्वेक्षण में पहाड़ी ढलानों और कंकरीली सतहों पर पत्थर के औजार, कोर और फ्लेक बड़ी मात्रा में मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रागैतिहासिक मानव यहाँ स्थानीय पत्थरों से औजार बनाते थे और यही उनका निर्माण कार्य होता था। धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राजस्व वसूली अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बसेड़ी उपखंड के सिहोली, कुनकुटा और झील बरौली गांव में बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। डिस्कॉम ने लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए के बकाया बिलों के चलते 23 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हटा दिए हैं। यह विशेष अभियान एसए धौलपुर विवेक शर्मा और एक्सीएन बाड़ी गोविंद चौधरी के निर्देशन में चलाया गया है। डिस्कॉम अधिकारियों ने जिला पुलिस के साथ मिलकर वर्षों से बकाया बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं पर सख्त कदम उठाए। कोटपुतली शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति के विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई आज नगर परिषद को हो रहे करोड़ों रुपए की राजस्व नुकसान को रोकने और शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। इस दौरान अवैध निर्माणों से संबंधित सामग्री जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान सचिव अभिषेक सैनी, राजस्व अधिकारी कृष्ण कुमार यादव, कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार गुर्जर और वरिष्ठ प्रारूपकार मोहन कुमार गुर्जर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पशु चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब विश्वविद्यालय में प्रवेश राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट के बजाय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पहले भी कुछ समय तक वेटनरी पाठ्यक्रम में प्रवेश नीट के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष सीटें खाली रहने के कारण आरपीवीटी परीक्षा आयोजित कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। अब आगामी सत्र में फिर से नीट यूजी के आधार पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चूरू जिले में अवैध अफीम की खेती का एक और सबसे बड़ा मामला सदर पुलिस ने पकड़ा है। बसीना गांव में करीब 2 बीघा जमीन पर 31,200 अफीम के पौधे पाए गए। पुलिस ने खेत मालिक को गिरफ्तार करके एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाजड़िया ने बताया कि बसीना गांव निवासी सावंताराम पुत्र भागुराम जाट के खेत में अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। खेत में करीब 2 बीघा जमीन पर कुल 31,200 पौधे मिले, जिनका कुल वजन 2,696 किलो 340 ग्राम निकला। सभी पौधों को उखाड़कर गिनती की गई, तोलकर 78 कट्टों में भरकर सील किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।